अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इससे नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर मुश्तमिल होगी। आप एक पहले पिक्चर देखें, उस पिक्चर में हमारे पास एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल यानी कि हमारे जिस्म, इंसानी जिस्म में जो नर्वस सिस्टम है ना, ये बेसिकली दो पार्ट्स पर मुश्तमिल है। एक को कहते हैं हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेकंड को कहते हैं हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आज हम इस पर बात करेंगे। तो जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी कि जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम होता है, इंसानी नर्वस सिस्टम है, ये बहुत सारे यानी कि बिलियंस ऑफ सेल्स पर मुश्तमिल होता है, के साथ एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ओके। तो जो इनमें से मोस्ट सेल्स होते हैं न्यूरॉन्स के, वो क्या काम करते हैं कि वो कंट्रोल करते हैं और कोऑर्डिनेट करते हैं किसके साथ? द वूल ह्यूमन बिहेवियर, इंसानी जो बिहेवियर है, इंसानी जो स्ट्रक्चर है उसके साथ। चंद सिर्फ यानी कि बिलियन में से चंद जो हमारे पास होते हैं ना सेल्स, मोस्ट ऑफ दो सेल्स यानी कि जो बिलियन में से हैं, वो कंट्रोल कोऑर्डिनेट करते हैं वोल ह्यूमन बिहेवियर को। तो उसकी बुनियाद पर हम कहते हैं दो टाइप से, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। तो जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, आपने पहले पिक्चर देखी थी, अब एक और पिक्चर देखें कि जो हमारे नर्वस सिस्टम है ना, CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो नीचे वाला पोर्शन है, यानी कि जो हमारे पास PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है हमारे पास, ये कनेक्ट करता है जो बॉडी के सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, ये उनको कनेक्ट करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ। कौन? PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो हमारे पास सेंसरी ऑर्गन, सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं बॉडी के, उनको कनेक्ट करता है CNS के साथ, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कनेक्ट करता है मसल्स और ग्लैंड के साथ। यानी कि ये देखें, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम कंटेनिंग ऑल द नर्व्स दैट लाई आउटसाइड ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, के जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उससे आउटसाइड पर जितनी भी जो नर्व्स हैं, स्पाइनल कॉर्ड है, क्रेनियल नर्व जितनी भी हैं बाहर वाली साइड पर, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आती हैं। अब इस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की दो टाइप्स है हमारे पास, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की दो टाइप्स हैं। पहली टाइप है हमारे पास आती है सोमैटिक, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम है हमारे पास। ओके। और सेकंड जो हमारे पास है वो हमारे पास है ऑटो सॉरी ऑटो जी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। इसको हम ENS कहते हैं, इसको हम SNS कहते हैं। अब हम इस पर बात करते हैं जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है। जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है, ये कंट्रोल करता है बॉडी के वॉलेंटरी मूवमेंट को, बॉडी के वॉलेंटरी मूवमेंट जो होती है ना, उसको कंट्रोल करता है जो हमारे पास ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम है। अब जो वॉलेंटरी और अच्छा, जबकि जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, ये इनवॉलेंटरी मूवमेंट को कंट्रोल करता है। अब वॉलेंटरी और इनवॉलेंटरी में फर्क है, पहले देखते हैं हम वॉलेंटरी। वॉलेंटरी हो गया यानी कि जो फिजिकल, जो हमें ज़ाहरी तौर पर नजर आ रहा होता है एक्शन, मिसाल के तौर पर दौड़ना, या किसी को पत्थर मारना, या क्रिकेट खेलना, ये क्या है? वॉलेंटरी मूवमेंट है। तो ऐसे केसेस में जो हमारे पास सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है ना, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का जो ये पार्ट होता है, ये कंट्रोल करता है बॉडी को। ओके। तो ये यानी कि एक तरह का ये करंट सिचुएशन को रिपोर्ट करता है। ये सेकंड अल्फाज में हम ये कहें कि जो हमारे पास सोमैटिक नर्वस सिस्टम है, ये ट्रांसमिट करता है किसको? सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स को, सेंसरी एंड मोटर सिग्नल्स को ये ट्रांसमिट करता है। कहाँ? सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ और फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बाहर। यानी कि जो सेकंड टाइप है ना इसकी नर्वस सिस्टम की, एक तो हो गया पेरिफेरल जो हम स्टडी कर रहे हैं, इसको सेकंड टाइप है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये सेंसरी मोटर न्यूरॉन की तरफ भेजता है और फिर वहां से मसल्स की तरफ, जो ग्लैंड है उसकी तरफ भेजते हैं, यानी सेंसरी रिसेप्टर्स की तरफ।
ये इसका बेसिक काम है। सिमेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, सेंस जो हमारे पास होते हैं, सेंस जो मोटर सिग्नल्स को इसकी तरफ और फिर ये वहां से इसकी तरफ भेजते हैं। ओके, यानी कि अब इसकी दो टाइप्स हैं, और खैर डिटेल में हमने जाना चाह रहे। तो यानी कि सिंपल वर्ड में मैं ये कहूँ कि जो हमारे पास सोमैटिक नर्वस सिस्टम है ना, ये सेंसिटिव होते हैं जब भी हम किसी को टच करते हैं फिजिकल तौर पर। इसकी बेसिक सी छोटी सी कंसेप्ट यही है। ओके, अब हम बात करते हैं जो हमारे पास है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। इसका उल्टा है, यानी कि ये इन वॉलेंट्री और ये कंट्रोल करता है इन वॉलेंट्री मूवमेंट को, इन वॉलेंट्री मूवमेंट्स को। अब जो हमारे पास इन वॉलेंट्री के मूवमेंट वो कौन सी होगी, मिसाल के तौर पर जो हमें ज़ाहिरी तौर पर नज़र नहीं आता, जिस्मानी। ओके, यहाँ मिसाल के तौर पर हमारा जो हार्ट, दिल हो गया, फेफड़े हो गए, लंग्स हो गया, इस तरह जो हमारे पास दूसरे सेंसिटिव ऑर्गन्स होते हैं जो जिस्म के अंदर होते हैं, इनवॉलेंट्री मूवमेंट ये जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इसको कंट्रोल करता है। ओके, तो जिस्म, इंसानी जिस्म में जहाँ भी दिल का मसला हो, लंग्स का मसला हो, स्टमच का मसला हो, या ग्लैंडुलर एक्टिविटी कोई भी हो, किसी भी तरह की हो, तो उनको कंट्रोल कौन करता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। ओके, अब जो हमारे पास ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है ये डुअल नेचर रखता है। इसका जो फंक्शन मेथड है ना, वो डुअल नेचर है, यानी कि ये अराइज भी करता है और काम भी करता है। अराइज एंड काम, यानी कि मिसाल के तौर पर एक शख्स ने किसी चीज को टच किया तो फौरन उससे पीछे हाथ उठा लिया, तो यहाँ क्या हो गया, उसने एक दफा गलती से या गलती से नहीं उसने टच किया तो उसको महसूस हुआ कि ये मेरे लिए फायदेमंद नहीं है, तो फौरन उसने पीछे उठा लिया। तो यह क्या, पहले जब टच किया, स्टार्ट किया, तो ये अराइज हो गया, और पीछे उठाया तो ये काम हो गया। यानी कि इसको हम एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं कि इसकी जो टाइप्स हैं उसके जरिए से। अब इसकी जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, अब इसकी दो मजीद टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक ऑटो नर्वस सिस्टम, एक ये टाइप है। और जो हमारे पास सेकंड टाइप है वो हमारे पास है पैरा सिंपैथेटिक ऑटो नर्वस सिस्टम। ओके, अब ये इसका उल्टा है और ये इसका उल्टा है। यहाँ राइजिंग वाला सिस्टम है और यहाँ कामिंग वाला सिस्टम है। अब जो हमारे पास ये सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक सिस्टम है, ये बॉडी को प्रिपेयर करता है कब, जब स्ट्रेस या इमरजेंसी सिचुएशन हो। ओके, यानी कि स्ट्रेस या इमरजेंसी सिचुएशन का मतलब क्या है, इसको सेक्रेटरी अल्फाज में मैं ये कहूँ कि जब भी फाइट या फिर फ्लाइट वाला पोर्शन हो, केसेस हो, सिचुएशन हो, वहाँ हमारे पास सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक सिस्टम एक्टिव होता है। मिसाल के तौर पर एक शख्स है, वो सांप को देखता है, तो जो इसका जो सिंपैथिक सिस्टम होता है, ये उसके हार्ट रेट को इंक्रीज कर देता है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देता है, और उसकी जो ब्रीथिंग है, सांस लेने की जो सलाई, उसको इंक्रीज कर देता है। तो ये इमरजेंसी केसेस में जो हमारे पास सिंपैथिक ऑटोनॉमिक सिस्टम ये इंक्रीज कर देता है, जो ऑटोनॉमिक सिस्टम्स होते हैं कि इंटरनली तौर पर हो गए उसको। ओके, मिसाल के तौर पर जो इमरजेंसी किसी भी हालत में हो, ये तो एग्जांपल दी ना एक सांप की, तो किसी भी इमरजेंसी हालत में जो हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, ये एक्सरेट करता है, इंक्रीज कर देता है हार्ट रेट या हार्ट बीट को, स्लो कर देता है डाइजेशन सिस्टम को, ये रेज कर देता है शुगर लेवल को ब्लड में, और ये डायलेट्स कर देता है आर्टरीज को। ओके, तो फिर ये अलर्ट, एक तरह का एक आदमी को फिजिकल अलर्ट कर देता है और रेडी कर देता है फॉर एक्शन, के आप एक्शन के लिए तैयार हो जाएं, इमरजेंसी हो गई है। तो अब इसकी जो इसका जो उल्टा है वो है पैरासिम्पैथिक। पैरासिम्पैथेटिक ये है, ये उस वक्त एक्शन में होता है कि जब ये सिस्टम हो जाए और इसका उल्ट करे,
यानी कि ये फायर फ्लाइट यानी कि इसमें जो भी यानी कि इमरजेंसी केसेस होता है, तो इस इमरजेंसी केस को कूल डाउन करने के लिए पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। इट एक्ट्स टू काम द बॉडी आफ्टर द इमरजेंसी सिचुएशन, कि ये इमरजेंसी सिचुएशन के बाद अपना किरदार अदा करता है। इट कॉजेज हार्ट रेट टू स्लो डाउन। यहाँ क्या हुआ था कि हार्ट रेट तेज हुई थी, तो यहाँ हार्ट रेट ये कम करता है। यहाँ ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ था, तो ये इसको ड्रॉप करता है यहाँ। तो यहाँ जो ब्रीथिंग है, सांस लेना, वो ज़्यादा हुआ था सांप के केस में या किसी भी इमरजेंसी केस में, तो यहाँ नॉर्मल हो जाता है। यानी कि ये सिस्टम नॉर्मल करता है, यानी कि इट प्रोड्यूसेस एन इफेक्ट ऑपोजिट टू डेट ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, यानी कि जो इसका इफेक्ट होता है उसके उल्ट ये काम करता है। ओके। तो मैं सिंपल वर्ड्स यही कह सकता हूँ कि जो हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, इट इज इन्वॉल्व इन प्रिपेयरिंग द बॉडी फॉर स्ट्रेस या फिर इसके रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए। जबकि जो हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, इट इज एसोसिएटेड विद रिटर्निंग द बॉडी टू रूटीन वर्क। ओके, तो यही आज का हमारा सा टॉपिक था।